जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिट जाओगे बहुत तेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनना। हमें इसमें क्या करना है, 4.1 में हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी तो उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। इसमें क्या करना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाना है प्लस सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। प्रोडक्ट इज 182, यानी कि दो नंबर दिए हैं। जो फर्स्ट नंबर है तो x मान लो, सेकंड नंबर को y मान लो, सेकंड नंबर को अगर देखो हमें सिंगल वेरिएबल बनाना है तो 27 माइनस वाई मान, 27 माइनस एक्स मान लेता है। देखो दो नंबर है, दोनों नंबर का सम कितना दिया है 27। अगर उनमें से एक एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर का सम कितना है 27। तो पहला एक्स है, दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 182। क्लियर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 182। सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ये पूरी वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो x माइनस का एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर गया तो माइनस का 27 प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 27, c की वैल्यू आ गई 182। a इंटू सी करेंगे 1 इंटू 182 इक्वल्स टू 182। 182 का ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस या सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो 182 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 91 इंटू 2, इसका इंटू 3। तो देखो हमें यूज कर लेंगे 7 इंटू 2, यानी कि तो इसके हमें फैक्टर वो मिल गया 14 इंटू 13। 7 टू या 14 इंटू 13, यानी कि 14 इंटू 13 होता है 182। 14 और 13 182, और 14 प्लस 13 करेंगे 27 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमें क्या यूज कर लेना है 14 और 13। हाँ, ये उधर से था प्लस का था, दूसरी साइड माइनस करने को ये चीज ही बदल दिया। ये चीज इधर, ये पूरी चीज इधर आएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर इधर आया वो माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। ये इधर प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया, और ये एज इट इज प्लस का तो ही। लेफ्ट से राइट चलेगा। हाँ, और इक्वल्स टू इधर जीरो लगता है तो इधर लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात है, तो मैंने इस साइड जीरो लग दिया है। क्लियर है, समझ आया। तो हमारे पास मैं इसको पुट कर सकता हूँ यहाँ से इस वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। पहला पेयर यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास x माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन है, x माइनस 14 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 14 कॉमन लेंगे, x माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बार x माइनस 14 को 0 करेंगे इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर हम पहले नंबर को 13 लेते हैं तो सेकंड, ये फर्स्ट नंबर हो गया, तो हमारा सेकंड कितना आ जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। अगर मैं x की वैल्यू इस वाली वैल्यू को लेता हूँ तो फर्स्ट नंबर, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, इसे ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 14। तो कहने का मतलब x की कोई सी भी वैल्यू, अगर x की वैल्यू ये वाली लेते हैं, ये क्या कर दिया मैंने 14,
अगर x की वैल्यू 14 लेंगे, x की वैल्यू 14 लेंगे तो फर्स्ट नंबर आ गया 14, सेकंड नंबर आ गया 13, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 13 लेंगे तो फर्स्ट नंबर 13 आ गया, सेकंड नंबर 14, यानी कि दोनों नंबर आया सेम ही, एक 14 आ गया एक 13, दोनों कंडीशन में नंबर हमारे 13 और 14 ही आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो गया और सेकंड नंबर 13 हो गया, यानी कि दोनों में से एक नंबर हमारा 13 होगा और एक नंबर 14 होगा। इन दोनों को ऐड करो तो 27 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। नोट कर लो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा हूँ भाई, क्यों बोला? अच्छा क्या सर? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम कितना है? 365 है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हेलो इधर देखो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, कोई बात नहीं है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव का मतलब उसका जस्ट अगला x प्लस 1, और हमसे क्वेश्चन में बोला है, सही है, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि इनके स्क्वायर का सम 365 है, यानी कि फर्स्ट के स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और इनका सम 365 आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर, भाई हम क्या हो क्यों नहीं रहा, प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस 365, और ये 1 था तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। अब देखो इन पूरे में 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 इक्वल टू 0। 2 अपॉन में चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है? 182 के फैक्टर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, 13 इंटू 14। वही मैं पुट कर देता हूँ, 182 का मतलब 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इस ये दोनों पेयर बनेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा x माइनस 13। अब हम देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से x प्लस 14 को हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है, x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हमें नहीं चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13। तो x की कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, एक्सेप्ट करनी है 13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो पहला नंबर x इक्वल्स टू आ गया 13, दूसरा नंबर x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। ये चीज समझ आई? क्वेश्चन क्या था, पहला नंबर इसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिव है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 हो गया, दोनों के स्क्वायर कितना है
सम 365, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x आ गया इधर 365 और ये प्लस का 1, 365 माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 64 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 2 दूसरी साइड का 0 हो गया, 182 के फैक्टर 13 इंटू 14, तुमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया 14 माइनस 13x इक्वल्स टू माइनस 182। समझ में आ गया? हेलो ठीक है, नोट करो। अभी के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 5, ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। सुनो आपको एक क्वेश्चन में इधर सुन लो, ये क्वेश्चन गिवन है और आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन को जो हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहली बात तो ये बोली गई है क्वेश्चन में, सेकंड थिंग्स बोली गई है कि इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है अगर इसका बेस x है तो एल्टीट्यूड इसके बेस से 7 कम है, 7 लेस देन है, 7 लेस देन मतलब एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि फाइंड द वैल्यू, तो दोनों की साइड निकालनी है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसको मान लेंगे ए बी सी, तो यानी कि हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी हमारे पास 13 है, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, 49 2 7 जा 14 तो माइनस का 14x प्लस का 49। अच्छा 169 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 49 तो हमारे पास बचेगा 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम किस लिए कॉमन लेंगे ताकि फिर हमें कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x माइनस 60, 2 दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये आ गया। 60 के ऐसे फैक्टर करने की 7 आ जाए 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए। तो आपको पता है 60 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना होता है, अब मैं डायरेक्ट ABC नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 1 है तो 60 1 जा 60, 60 के फैक्टर करेंगे तो 60 के फैक्टर होते हैं 12 इंटू 5 और 5 माइनस 12 माइनस 5 करेंगे 7 आ जाएगा, तो मैं पुट कर दे रहा हूँ 12 माइनस 5। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 पेयर बन गए, यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 12 आएगा प्लस यहाँ से x 5 कॉमन है x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 12 कॉमन आ गया। अच्छा इधर देखो, किसी ट्रायंगल की साइड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। नो, तो इस वाली वैल्यू से अगर मैं करूंगा इस वाली वैल्यू से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5 आएगा, जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव आ गई है, साइड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हम इसको करेंगे x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। उसका जो बेस था जो AB की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमारे पास BC कितना था x माइनस 7,
तो BC इक्वल टू x की वैल्यू थी 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो एक साइड इसकी ये वाली साइड हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई 12 और ये वाली साइड कैलकुलेट होके आ गई 5। क्लियर है, समझ आया? नोट करो जैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुत्ता क्वेश्चन नंबर 6। इधर देखो ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है, सुनो, एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एक दिन में कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो मान लिया लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ डे, लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन ए डे इक्वल्स टू x प्लस, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक दिन में वो कितनी है, x हो रही है। समझ गए होगा है ना? नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक दिन में कितने, सर x की वैल्यू क्या? सुन तो लो। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में, या वो कह रहा है एक प्रोडक्ट की कीमत, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ या कॉस्ट, कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ ये सही है। वन प्रोडक्ट इसको टू, कह रहा है कि एक दिन में जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 2 गुने यानी कि ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है। एक दिन में जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके डबल से 3 ज्यादा है। तो कॉस्ट प्रोडक्ट की कितनी होगी, 2x + 3। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, कोई चीज 10 रुपए की है तो 5 वैसी चीजें कितने की हो जाएंगी, 50। अगर मान लो तुम्हारा ये नोटबुक है 25 रुपए की है तो 6 नोटबुक कितने की हो जाएंगी, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल। अगर 6 की एक नोटबुक पर 25 की एक नोटबुक है तो 6 नोटबुक कितने की हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 6। ठीक है, समझ आ गया? यस यस तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक दिन में हाँ। टोटल जो पैसे का खर्चा हो रहा है उसका वो 90 रुपीज का हो रहा है। एक दिन में टोटल कितना खर्चा हो रहा है, 90 रुपीज। हाँ। तो यानी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितनी है, 2x + 3। 2x + 3 प्रोडक्ट की कॉस्ट है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट है x। तो यानी कि 2x + 3 एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पूरे दिन का कॉस्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, x ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट है एक दिन में और ये एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा कितना, टोटल एक्सपेंडिचर। ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x, 90 इधर आ जाएगा तो -0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -90। a × c करेंगे 2 × 90 यानी कि 180। 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 180 के ऐसे करना है कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए। मैं इधर फैक्टर कर लेता हूँ। 180 का मैं करूँगा तो 9 × 2 × 10, ठीक है। आना कितना चाहिए हमें, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब हमको इनको रीअरेंज करना है, टोटल इसके फैक्टर ये आ जाएंगे। अब इन फैक्टर्स को रीअरेंज करना है 3 लाना है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 3 जा 15 आ जाएगा। हाँ चलो नहीं बार 5 3 जा 15 आ गया। तो हमने क्या अरेंज किया, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6 और इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं इसका और इसका, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 12 और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 15। तो यानी कि 180 के हमारे जो फैक्टर आए वो आ गए 12 × 15। 180 के फैक्टर हमारे कितने आ गए, 12 × 15।
और 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3। तो मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में लिखूंगा मैं 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे 15 माइनस 12 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। x का मैं मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। पहला। दूसरा, यहाँ से x कॉमन लिया 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस 12, यहाँ से हमने माइनस 6, 12 तो कॉमन आएगा, 6 आएगा, 6 कॉमन लिया तो ये बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या किसी की कॉस्ट नेगेटिव आ सकती है? कॉस्ट तो नेगेटिव आएगी नहीं। यहाँ से ही आ जाएगा माइनस का 15/2 जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ए डे इक्वल्स टू 6। एक दिन में कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 6। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट हो जाएगी 2 × 6 + 3 यानी कि 15। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी 15 रुपीज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं इन ए डे में 6। तुम्हारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जा रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3।